हाँ बेटा, बस कुछ सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो अभी बेटा हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बता देंगे बेटा सभी बच्चे कि मेरी आवाज़ सभी बच्चों को आ रही है प्रॉपर। मेरी आवाज़ सभी बच्चों को सुनाई दे रही है बेटा ठीक से? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 13.8 और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, जो क्वेश्चंस हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक शायद हो गया है आपका, तो डाउट पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो सभी बच्चे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम यूज कर रहे थे गोले का आयतन। ये मैंने गोला बना दिया। ठीक है, गोला बेटा ध्यान रखना है, वृत्त और गोले में अंतर होता है। ठीक है, वृत्त बेटा क्या होता है, जिसमें है ना मोटाई नहीं दी जाती है। गोले की अगर हम बात करते हैं तो गोला हमारे पास होता है, जैसे फुटबॉल की हम बात करते हैं और बॉल की बात करते हैं, तो वो हमारे पास गोला होता है, उसको हम गोला बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक गोला यहाँ पर बना दिया है और इसमें आप सभी बच्चों को पता है ये केंद्र होता है और ये त्रिज्या होती है इसकी, आर। ये केंद्र हम ओ ले लेते हैं, ये त्रिज्या हमने आर ले लिया। तो गोले का जो आयतन होता है बेटा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये गोले का आयतन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयतन की जब भी बात हम करते हैं तो ध्यान रखना है कि हम फिल करने की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भरने की बात कर रहे हैं, धारिता की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां हम क्या करते हैं, आयतन का यूज करते हैं। आयतन हम निकालते हैं कि इसकी धारिता कितनी है, धारिता मतलब कि इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किसमें, आयतन वाले क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अर्धगोले की, मतलब आपके पास ये पूरा गोला था, अगर मैं इसको आधा कर देता हूं, मतलब मैं बॉल को आधा कर देता हूं अगर, तो वो आ जाता है क्या, अर्धगोला, उसको हम बोलते हैं अर्धगोला। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक मेरे पास अर्धगोला है, अर्धगोला। ठीक है, तो इस अर्धगोले में ये यहां से लेकर यहां तक मैं बोल रहा हूं कि ये त्रिज्या है आपके पास। ठीक है, आर। और इसका जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये इसी का आधा होता है ना, इसी का आधा होता है। आधे का मतलब 1/2 से गुणा करना होता है। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 2 दूनी 4, तो आपके पास आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी का जस्ट आधा होता है, हाफ। ठीक है, तो अर्धगोले का जो हमारे पास आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा जिन बच्चों ने ये नोट नहीं किया था वो नोट कर लेंगे सभी, क्योंकि इनके बिना हम क्वेश्चंस को है ना सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले तो बेटा आपके आने ही चाहिए। एक्सरसाइज 13.8 के लिए ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। देखो क्या बोला गया, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार टंकी है बेटा, ये अर्धगोलाकार मैंने एक टंकी ली है यहाँ पर। क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है ना, ये एक लोहे की चादर से बनी हुई है। तो ये 1 सेंटीमीटर मोटी है बेटा, मैंने यहां से मान लिया कि ये इतनी मोटी है 1 सेंटीमीटर। ये है बेटा 1 सेंटीमीटर मोटी, लोहे की चादर से बनी हुई है।
ठीक है, लोहे की चादर से बनी हुई है ये। इसको मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर मोटी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक। आया है बेटा समझ में सभी को? यस सर। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इसकी आंतरिक त्रिज्या दी है बेटा, ये वाली जो त्रिज्या है, आंतरिक जो त्रिज्या है बेटा, वो दी है आपको। यहां से यहां तक की त्रिज्या दी गई है जो कि 1 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर बराबर आपको दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया बेटा? और मोटाई दी गई है आपको, तो मोटाई लिख लिया मैंने। यहां पर क्या दिया गया? मोटाई दी गई है इसकी। मोटाई, मोटाई कितनी दी गई है बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल सकता हूं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। 0.01 मीटर आ गया बेटा। ठीक है, 0.01 मीटर। तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन बताइए। तो जो लोहा लगा है बेटा, लोहा तो ये मोटाई वाला ही लोहा लगेगा ना, यही तो लोहा है, इसी को तो लोहा बोलेंगे हम। इस लोहे का आयतन बताना है कि इसमें कितना लोहा लगा हुआ है, लोहे का आयतन बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए जैसे हमने पेंसिल वाला क्वेश्चन किया था बेटा, सेम वैसे ही करना है कि मैंने पूरी पेंसिल का आयतन निकाला था और ग्रेफाइट का आयतन निकाला था। तो पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट को माइनस कर दिया था तो लकड़ी का आयतन आ गया था। तो ऐसे ही आपको यहां पर करना है कि पूरे बर्तन का, पूरे बड़े वाले ये जो गोलाकार बर्तन है, इसका आयतन निकाल लेंगे हम और अंदर वाला आयतन निकाल लेंगे और अंदर वाले को हम माइनस कर देंगे। अंदर वाले को जैसे ही हम माइनस कर देंगे बड़े वाले में से, तो ये लोहे का आयतन आ जाएगा। ठीक है, लोहे का आयतन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें करना है यहां पर पहले तो बाहर, बाहर वाला जो गोला बना है, अर्ध गोला बना है, उसका, उसकी त्रिज्या हम निकालेंगे। तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे पहले। बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या अगर मेरे को निकालना है तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा बेटा? माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो बाहरी त्रिज्या के लिए बेटा क्या होगा कि आंतरिक त्रिज्या, अगर मैं आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को प्लस कर दूंगा, इसकी मोटी जितना मोटा ये है उसको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या तो है 1 मीटर प्लस मोटी कितनी है बेटा? ये चादर 0.01, 0.01 मीटर मोटी है। तो अभी आपके पास आ जाएगा कितना? 1.01 मीटर। तो ये आ गई बेटा आपको बाहरी त्रिज्या, है ना, बाहरी त्रिज्या। तो जैसे ही मैं बाहरी त्रिज्या मेरे पास आ गई है तो मैं ये जो पूरी टंकी है इसका मैं आयतन निकाल सकता हूँ। पूरी टंकी का आयतन, है ना, टंकी का आयतन, आयतन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, बाहरी, या सिंपल हम क्या निकालेंगे? पूरी टंकी का आयतन निकालेंगे। तो बताइए बेटा क्या होता है अर्धगोले, ये तो अर्धगोला है ना आपके पास, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो ये हमारे पास होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अभी क्या करना है बेटा? मान रखना है बस आपको कि ये 2/3 पाई, पाई यहाँ पर आप कितना रखेंगे? कोई बोला है क्वेश्चन में कुछ? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप 22/7 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। आर क्यूब, क्यूब यानी कि यहाँ पर जो त्रिज्या है आपकी बाहरी त्रिज्या वो है 1.01, 1.01 क्यूब। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा ये सभी को? यस सर। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? बताइए। नो सर। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना कि ये 2/3 इंटू 22/7 और आर क्यूब मतलब 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 और मल्टीप्लाई 1.01, ये आपके पास आ गया बेटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा?
देख लेते हैं इसको। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 44 बाई ये 21 आ जाएगा, और इनटू यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटा दिया नीचे 2 जीरो। ठीक है, मतलब 101 मल्टीप्लाई 101 और मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। बताइए क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस अभी सर। अभी क्या करना है, ऊपर जो भी नंबर दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ऊपर जो भी नंबर दिए गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 43272, ठीक है, 642 बाई 21 इंटू 6 जीरो, है ना, 21 डिवाइडेड बाय 60। और इसको अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2060602 डिवाइडेड बाय 6 जीरो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2.060602। बताइए क्या समझ में आया सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सबको? बताइए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ये क्योंकि मीटर में दिया हुआ था तो ये मैंने मीटर क्यूब लिख दिया यहाँ पर, मीटर क्यूब। चलिए अभी हम बात करेंगे आंतरिक, है ना, अंदर वाला जो टंकी है ना, आंतरिक भाग का आयतन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आंतरिक भाग का आयतन। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, वो भी आपके पास क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब ही होगा। तो यहाँ पर 2/3 ये आ जाएगा बेटा 22/7, और यहाँ जो आर दिया गया है वो एक ही दिया गया है, 1 दिया गया है बेटा। बताइए समझ में आया? यस सर। तो ये आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा 44/21, है ना, 44/21। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 2.09523। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और ऊपर आया है 2.06। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। तो अब क्या करना है आपको, लोहे का आयतन निकालना है ना। तो लोहे का आयतन निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, कि लोहे का आयतन निकालना है अगर आपको आयतन, तो आप जो बाहर वाला है यानी कि पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी के आयतन में से अंदर वाली टंकी के आयतन को माइनस कर देंगे। पूरी टंकी का आयतन, आयतन माइनस आंतरिक भाग का आयतन, है ना, आंतरिक भाग का आयतन। तो वो मेरे पास आया है, वो कितना आया था, ये कितना आया था बेटा, 2.060। बेटा माइक बंद कर लेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 2 माइनस ये आ जाएगा 2.09523 मीटर क्यूब। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, और माइनस करने पर ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 1 मिनट पहले चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, कि हमने पूरी टंकी का ये आयतन निकाला है यहाँ पर। ठीक है, आयतन निकाला है और ये हमारे पास आया है 2.060602। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला हमने आयतन निकाला,
और अंदर वाला अगर हम आयतन निकालेंगे तो 1 की क्यूब आएगा, 1 की क्यूब बेटा 1 ही होगा। ये 44/21 आ गया, 44/21। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.09523। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। पूरी टंकी का आयतन जो आया था उसमें से आंतरिक भाग के आयतन को हमें माइनस कर देना। चलिए देखते हैं माइनस करके कितना आ रहा है बेटा। ये 2.06, 2.09। ये तो बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें। यस बेटा, तो यहाँ थोड़ा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो पूरी टंकी का आयतन है हम निकाल रहे हैं, और वो भी हम किस में निकाल रहे हैं, मीटर में निकाल रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास बाहरी जो त्रिज्या आई है, बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई है बेटा, 1.01 आ गई है। 1.01 हमारे पास बाहरी त्रिज्या आ गई है। और ये बाहरी त्रिज्या हम रखेंगे, और रखने के बाद हमारे पास कितना आया, ये 22/7। 1.01 से 3 बार मल्टीप्लाई किया है इसको, ये 44/21 है। इनको मल्टीप्लाई किया 44 से और 101, 101, 101 से। तो एक बार चेक करेंगे बेटा इसको, कैलकुलेशन को आप भी, कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या यही आ रहा है आपका। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा इसको, कि ये 44 से हमने मल्टीप्लाई किया, 44 मल्टीप्लाई 101 और 101, 101। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक आ गया बेटा यहाँ पर। 44 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, वो नंबर आ रहा है बेटा कितना, 4533244। ठीक है, ये नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं, 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 21 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपके पास 2158725.90 डिवाइडेड बाय 60 बेटा, और भी है हमारे पास, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आ जाएगा बेटा 2.158725। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो इसका जो पूरी टंकी का आयतन है बेटा, वो आयतन हमारे पास आ रहा है ये। ठीक है, ये नहीं आ रहा हमारा आयतन। अब इसको हम माइनस करेंगे। अब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा आयतन आया है उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। और हमारा जो आयतन आया है वो है बेटा 2.1587 और क्या है बेटा 25। अब इन दोनों को माइनस करना है। अब अगर हम माइनस करते हैं कि 2.158725 को इससे 2.09523, यहाँ 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5। यहाँ से एक कैरी जाएगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ आ जाएगा बेटा 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये 0 और ये 0। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है 0.063495 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्स में आप ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में ले सकते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से समझ लेंगे बेटा सभी बच्चे कि हमने करा क्या है। हमने इसमें क्या निकालना था बेटा, अर्धगोले का, आपको है ना, जो ये अर्धगोलाकार टंकी बनी हुई है, इसमें जो लोहा लगा हुआ है उसका आयतन निकालना है आपको। तो इस लोहे की मोटाई आपको दे दी है 1 सेंटीमीटर। इसका जो अंदर का जो त्रिज्या है वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो हमने बाहरी त्रिज्या निकाल ली इसकी, क्योंकि इसकी मोटाई आपको गिवन था 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या बेटा कैसे निकाल लेंगे आप, कि आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया
और इसकी बाहरी त्रिज्या हमने निकाल लिया 1.01। बाहरी त्रिज्या मेरे पास आ गया, तो मैंने पूरी टंकी का आयतन निकाला और पूरी टंकी का आयतन मेरे पास आया ये, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब से ये मेरे पास आ गया क्या, पूरी टंकी का आयतन। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला जो भाग बचा हुआ है ये, वो भी अर्धगोलाकार है, इसका भी आयतन हमने निकाला और इसका आयतन हमारे पास आ गया है ये, इसका आयतन आया है बेटा ये। तो हमने क्या किया कि पूरी टंकी में से जो अंदर वाला जो भाग था बेटा उसको माइनस कर दिया, तो ये लोहा वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा, मतलब लोहे का आयतन आ जाएगा। तो लोहे का आयतन हमने निकाला, पूरी टंकी का आयतन माइनस आंतरिक भाग का आयतन, ठीक है, और माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 0.063495। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से बेटा इसको सोल्व करना था क्वेश्चन को। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले इस वाले भाग की आप ले सकते हैं कि हमने जो बाहरी वाला जो आयतन निकाला है वो हमारे पास आया है 2.15। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलिए हो गया बेटा। अब इस वाले भाग का ले लेंगे आप, लास्ट वाला जो भाग है, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा। तो आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है बेटा आपको। मतलब आपके पास क्या है, ये एक गोला है, एक गोला है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो यहां हमें दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारे पास कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन हमें निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए तो बेटा आपको आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए बेटा इसकी, है ना, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, जो भी फॉर्मूला दिया जाता है बेटा पहले सबसे पहले हम उसी को निकालते हैं। बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा। 2 पाई आर प्लस। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। आया याद बेटा सभी बच्चों को? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई का मान रख लेना है बेटा आपको 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, मैंने बोला था कि जब भी आपके पास इक्वल टू आ जाता है तो हम सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये 22 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 7 बार। ठीक है, तो अभी आपके पास बचा 4r²/7 और बराबर 7/1। अब क्या करेंगे बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कि 4r² की मल्टीप्लाई 1 में करना है तो 4r² आ जाएगा और 7 की मल्टीप्लाई 7 में करना है। अब जो मल्टीप्लाई में है बेटा वो तो चला जाएगा डिवाइड में, वो चला जाएगा डिवाइड में। और ये स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, मतलब स्क्वायर दिख रहा है, तो जैसे ही ये दाईं तरफ जाएगा, राइट हैंड में जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पर। ये 2 × 2 मैंने कर दिया। और अब क्या होगा, यहाँ पर युग्म बन गया है, पेयर्स बन गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाहर निकाल लेना है। यहां से 7 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा।
तो मतलब त्रिज्या बेटा आपके पास आ गई है, मतलब रेडियस आपके पास आ गई है कितनी, 7/2। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस और सर। Yes, sir. हमें निकालना क्या है? यस सर। वेरी गुड। हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है आयतन। तो गोले का आयतन तो बेटा आपको पता है क्या होता है, बताइए गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होगा बेटा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। सर इंग्लिश में बोलना। वो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई, पाई की जगह पर आप कितना रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं। और अगर हम आर की बात करते हैं तो आर हमारे पास कितना आ जाता है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2। अभी क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 2 2 जब 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। माइक ऑन हो गया बेटा किसी का? माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 11, एक तो 11 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है नीचे। तो ये आ जाएगा बेटा 11 7 जा 77 इंटू 7/3, मतलब 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और 3 7 जा 21, फिर से 2 आ जाएगा, 2 3 9 जा 27.6। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास क्या, इसका वॉल्यूम, आयतन। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. सेंटीमीटर Yes. क्यूब। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? नो सर। चलिए तो बेटा आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना क्या है, क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। मतलब एक भवन बना हुआ है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, एक गुंबद दिया हुआ है जो कि हेमीस्फीयर शेप का है। कैसा है बेटा? हेमीस्फीयर शेप का है। ठीक है, तो जब कोई भी घर बना हुआ है उस घर के ऊपर क्या बना हुआ है, हेमीस्फीयर शेप का एक गुम्मत बना हुआ है। तो वो मैंने बना दिया ऐसे, इस तरीके से बना हुआ है बेटा। ठीक है, ये इस तरीके से एक गुम्मत बना हुआ है। अब क्या बोला गया, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 रुपए व्यय हुए हैं। मतलब इसको अंदर से है ना सफेदी कराई गई है, मतलब पेंट कराया गया इसको अंदर से। इसके अंदर वाला जो पृष्ठ है बेटा उसको पेंट कराया गया। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये जो अंदर वाला जो पृष्ठ है बेटा इसको पेंट कराया गया है, इसको पेंट कराया गया है। ठीक है, और पेंट कराने का कुल व्यय, मतलब यहां पर आपको दिया है कुल व्यय, पेंट कराने का कुल व्यय दिया गया है कितना 498.96, ये दिया गया बेटा। ठीक है, 498.96 ये आपको पेंट कराने का व्यय दिया गया। सफेदी, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। क्या होगा बेटा कि आपको पूरा पेंट कराने का व्यय दिया गया है कुल 498, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने के लिए 2 रुपए देने पड़ते हैं, 2 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर मैं कुल को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गुंबद का, पहला जो क्वेश्चन है क्या, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यस सर। ठीक है, वो कैसे आएगा बेटा, टोटल को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इनर सरफेस एरिया, है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, बताइए क्या होता है, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताइए बेटा, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अभी हमने पीछे देखा था बेटा कि पूरा जो गोला होता है उसका सरफेस एरिया होता है बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने अभी देखा था कि इसका हमारे पास जो सरफेस एरिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा बेटा, अर्धगोले का तो इसका आधा ही तो कर देंगे ना बेटा हम, बताइए कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये निकालना कैसे है उसको आपको समझना है, ठीक है, निकालेंगे कैसे वो आप समझेंगे। तो यहां पर आपको निकालना है कि उसका कुल व्यय कितना है, कुल व्यय और डिवाइड 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने का व्यय, क्षेत्र को पेंट करने का व्यय, ठीक है। तो कुल व्यय तो है बेटा आपके पास 498.96 डिवाइड, और आपके पास 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने की जो रुपए है वो है 2 रुपए। तो 2 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 9 जा 18 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा 2 4 जा 8, और यहां आ जाएगा बेटा 2 8 जा 16। तो ये आ गया है बेटा आपके पास, ठीक है, क्या आ गया है मीटर स्क्वायर। मतलब ये आपके पास क्या है, उस गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक तो हमने निकाल लिया है। अब दूसरे के लिए हमें क्या बताना है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो हवा का आयतन निकालना है, आयतन के लिए आपको चाहिए आर, है ना, आयतन के लिए बेटा क्या चाहिए, आर चाहिए, और वो आर हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि जो गुंबद है बेटा उसके अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो बेटा होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इनर सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या करेंगे 2 इंटू पाई, पाई की जगह पर रखा 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से पॉइंट हटा दिया मैंने और 0 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट हटा दिया और 0 लगा दिया। अब ये अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो 11 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 11 2 जा 22, इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 2 जा 22, 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर से 11 2 जा 22 आ जाएगा, और कितना आएगा 7, और फिर आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना 11 6 जा 66, और यहाँ आ जाएगा 8, और 11 8 जा 88। तो ये आ गया बेटा। अब मैं इसको अगर 4 से डिवाइड कर दूं, फिर से डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, यहां पर आ जाएगा 2 6 जा 12, और 2 7 जा, ठीक है 14, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पर 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे कि आर स्क्वायर बाय 7 बचा है यहाँ पर, ये 5 6 7 डिवाइडेड बाय 100, 7 को भी इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, 7 को भी मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 6 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। बताइए क्या यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। अब 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा बेटा 9,
कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 6 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब r इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3969/100। ठीक है, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का होता है बेटा 63। 63 इंटू 63 मैं लिख सकता हूं, और नीचे मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10। ठीक है, 10 इंटू 10। तो ऊपर से तो आ जाएगा बेटा 63 और नीचे से आ जाएगा 10। तो 63 और नीचे 10 आ गया बेटा, तो r इक्वल टू आ गया 6.3। बताइए, यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? तो जो r मेरे पास आया है वो r आ गया है बेटा कितना, 6.3। 6.3 मीटर आ गया बेटा r। तो अब अगर मेरे पास r आ गया है तो हम क्या अब आयतन निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बताइए क्या होगा बेटा अर्धगोले का वो आयतन, अर्धगोले का आयतन। 2.3 pi r cube। वेरी गुड। तो क्या होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि हमारे पास होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 पाई, पाई की बात करते हैं तो बेटा 22/7 आ जाएगा यहाँ पर। और अब आर क्यूब करना है आपको, तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 और फिर से आपके पास कितना आ जाएगा 6.3। तो ये आ गया बेटा। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, अगर हम उसको सोल्व कर रहे हैं तो पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे। पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट यहाँ से भी हटा देंगे और यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 9 जा 63। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, तो अभी मेरे पास बचा है ऊपर ये 44 इंटू 3 और ये आ जाएगा क्या 63 इंटू 63/1000। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12। और अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे आप। बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन सभी को तो मेरे पास आ जाएगा कितना 523,908/1000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है तीनों को और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, यानी ये आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो ये बेटा आयतन होगा उस गुम्मत में हवा का। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। तो Yes, sir. नोट कर लेंगे बेटा सभी। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। वेरी गुड, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। मतलब 27 ठोस गोले हैं बेटा आपके पास, है ना, सॉलिड स्फीयर दिए हुए हैं। ऐसे कितने हैं बेटा 27 है टोटल ऐसे। और जो सबकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है बेटा वो r है। सबकी जो 27 है बेटा, 27 के 27 की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है बेटा r है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि 27 गोले हैं एक जैसे और उनकी जो त्रिज्या है बेटा वो r है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s है। मतलब हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है बेटा वो r ही दी गई है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो दिया गया है बेटा कितना s। ठीक है, सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब क्या बोला गया, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है बेटा, ऐसे, ठीक है, बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, और इसका नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया गया बेटा एस डैश। ज्ञात कीजिए कि नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बतानी है, और एस और एस डैश का अनुपात बताना है, एस और एस डैश का अनुपात बताना है। तो एक चीज आप समझिए कि मेरे पास ये कोई गोला था, इसको पिघलाकर मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो इसका जो भी आयतन है बेटा, इस गोले का जो भी आयतन था वही आयतन तो बेटा इसका भी होगा। बताइए, समझ में आ रहा है बेटा कि मैंने एक चीज को पिघलाया और दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों का आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा 27 गोले का आयतन। ठीक है, 27 गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नए गोले का आयतन, आयतन की बात करते हैं तो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, और यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास 27 इंटू 4/3, ये भी हमारे पास पाई आर क्यूब होगा। बस इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, रेडियस अलग अलग होगा। इसका अगर रेडियस आर है तो मैंने इसका रेडियस मान लिया कि कैपिटल आर होगा, बड़ा आर होगा। ठीक है, तो ये तो 4/3 पाई आर, आर की जगह पर आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ये 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर ही रहेगा क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें कि इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो आर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो अब ये आ गया बेटा आर क्यूब बराबर 27 आर की क्यूब, 27 आर की क्यूब। ठीक है, तो अभी क्या करना है बेटा आपको कि ये आर क्यूब है बेटा यहाँ पर, और ये 27 को हम कर सकते हैं 3 का क्यूब इंटू ये आर की क्यूब। तो आर की क्यूब इसको मैं लिख सकता हूं 3r की होल क्यूब, लिख सकता हूं या नहीं बताइए, क्योंकि यहाँ पर a की क्यूब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये, है ना, एक्सपोनेंट में क्या कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो मैं उन पावर को एक साथ लिख सकता हूं, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 की होल पावर 3। बताइए, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? क्या यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूब से इस क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, और ये r बराबर मेरे पास आ गया 3r। मतलब जो बड़ा वाला जो गोला है, जो बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या बेटा 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना, 3 टाइम्स हो गई उसकी त्रिज्या बेटा, मेरे पास क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। तो एक तो हमसे यही पूछा गया था, नए गोले की त्रिज्या आर डैश, आर डैश बोल सकते हैं या कैपिटल आर बोल सकते हैं, कोई मर्जी है बेटा आपकी, है ना। वहां पर आर डैश बोला गया है तो आर डैश में ले लेता हूँ उसको। क्या है बेटा, ये आर डैश आपके पास आ गया, मतलब नए गोले की त्रिज्या आपके पास आ गई है, रेडियस आपके पास आ गया है 3r, 3r आ गया है। तो एक तो हमने निकाल लिया, एक पार्ट तो हमारा आ गया है बेटा। अब दूसरा पार्ट हमसे बोला गया है एस और एस डैश का अनुपात, यानी कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैं अगर बात करता हूं किसकी, क्षेत्रफल की, यहां पर, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालना है बेटा। पहले हम निकालेंगे जो 27 गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पहले हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, और जो कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब नए गोले का निकाल लेंगे ऐसे कि नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो आपको दिया गया है एस डैश। एस डैश भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो नए गोले की त्रिज्या है, रेडियस है, वो आर डैश है, और जो कि हमारे पास आया है आर डैश कितना, 3r, 3r आया है, तो आर डैश की जगह पर 3r रख दिया मैंने। तो अभी आ जाएगा बेटा कितना, 4 पाई, 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9, और r का करेंगे तो r स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया सभी को ये? यस सर। अब क्या करना है आपको कि ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 9 जा 36 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल लिया, हमें तो अनुपात निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, एस और एस डैश का अनुपात, यानी कि इसको डिवाइड करना है। तो एस हमारे पास आया है बेटा यहाँ पर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, एस आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड, और ये हमारे पास कितना है, 36 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से ये डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास बच गया एस एस डैश बराबर 1/9, 1/9, मतलब कि हमारा जो अनुपात आया है वो 1:9 आ गया है, 1:9 आ गया है बेटा। बताइए, समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है बेटा, 1:9। तो दोनों पार्ट कर लिए हैं, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यस सर। ले लिया सर। ले ली सर। ले लिए। वेरी ले लिया सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? मतलब जो ये कैप्सूल है वो बेटा कैसा है, गोला है ना। तो इसकी व्यास दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है बेटा, 3.5 mm दिया हुआ है। मतलब हमें दिया है यहाँ पर क्या, हमें दिया हुआ है व्यास, यानी डी बराबर दिया हुआ है 3.5 mm। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं त्रिज्या, रेडियस निकालता हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा, त्रिज्या की अगर बात करूंगा, रेडियस की अगर बात करूंगा, तो बताइए। 3.5/2। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडियस की, तो 3.5/2 mm आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। क्या आ गया है बेटा, mm आ गया। अब हमें क्या निकालना है, को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, मतलब भरने की बात आ रही है फिर से, है ना। दवाई को भर रहे हैं हम, और भर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2/3, ये कितना होगा बताइए बेटा, 4/3 πr³। 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4/3, ये मैंने रखा 22/7 इंटू पाई, पाई मैंने यहाँ पर 22/7 रख दिया। आर, आर हमारे पास है 3.5, तो ये 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो पॉइंट हटाया मैंने, 0 लगा दिया यहाँ पर, यहां से पॉइंट हटाया 0, यहां से पॉइंट हटाया 0, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 20, 4 से 4 डिवाइड हो गया बेटा,
ठीक है, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है ऊपर, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएंगे तो बेटा हमारे पास है 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, और डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने यहीं पर छोड़ दिया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 इंटू 7, और ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आ जाएगा बेटा 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 24। और अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 24 से, 24 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 2 जा 48। ठीक है, कैरी लेंगे यहाँ पर 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 9, फिर से आ जाएगा 24 2 जा 48। ठीक है, 24 2 जा 48, इसको माइनस करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा देंगे। 4 से देख लेते हैं, 4 4 जा 16 है ना, 4 से देखेंगे 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 आ जाएगा। 0 लगा देंगे फिर से, और 0 लगा देंगे तो अभी हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से देख लेते हैं। 6 4 जा, या 6 से देखेंगे अगर तो 6 4 जा 24, 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। सॉरी तो ये 3 से करें, उससे 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 20। तो ये बेटा आ गया मेरे पास कितना, 22.45, 22.45 mm इस क्यूब, mm क्यूब है ना, मिलीमीटर क्यूब। इसी में पूछा गया था तो हमने इसी में निकाला, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो वॉल्यूम निकालना है वो किस में निकालना है, mm क्यूब में निकालना है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया सभी को? यस सर। बोल दे। यस यस सर। सर। यस सर। तो एक बार आंसर मैच कर लेंगे सभी बच्चे, क्या यही आंसर आ रहा है? अप्रोक्स यही आंसर आ रहा है, 22.46 घन, यही आंसर हमारा आ रहा है। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है अभी, है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ इसमें कि हमने क्या किया था एक्सरसाइज में। 13.8 में हम क्या निकाल रहे थे बेटा, आयतन की हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे थे, और हमने किस किस का वॉल्यूम देखा, हमने देखा स्फेयर का, गोले का, जो कि आपके पास बॉल के आकार का होता है। ठीक है, तो ये बॉल या फुटबॉल कुछ भी आकार हो सकता है, लेकिन गोल होता है बेटा ये, है ना। तो ये है बेटा क्या, गोला। और इसके हमने क्या करा था, आयतन का फॉर्मूला देखा था कि गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन बेटा कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखना है बेटा, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। याद रहेगा सभी बच्चों को ये। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अर्ध गोला हमारे पास है, आधा गोला, तो आधे गोले की अगर बात करूंगा तो आधे गोले का हमारे पास क्या होगा, आयतन, है ना। आधे गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन कितना होगा बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, जो कि हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हमने वॉल्यूम की बात की थी। इसमें दो फॉर्मूले और इसमें यूज हुए थे हमारे पास, क्या कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये में दोनों में ना डिफरेंस याद रखना है, तभी मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि आपको है ना अंतर पता चल जाए। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास क्षेत्र घेर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास होता है 4πr², सरफेस एरिया। यहाँ पर अर्धगोले की बात करेंगे अगर, तो अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारे पास था कितना, 2πr², 2πr²। तो ये फॉर्मूले हमने यूज किए थे इसमें।
सभी बच्चों को मैंने एक बार लिख कर दिखा दिया है ताकि आपको रिवाइज हो सके। तो अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। अभी हम इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हम नई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।